सर मुझे 90% सेव अब लाना है, तो मैटर नहीं करता आप 2 घंटे पढ़ रहे हो 4 घंटे पढ़ रहे हो, अपनी नींद को खराब नहीं करके, अपनी हेल्थ को खराब कर नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल फिजिक्स में एक सन। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल पर। मेरा नाम नदीम, आपका मेंटर, एजुकेटर एंड टीचर। सो गाइस, आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई सारे बच्चे मुझसे यही पूछते हैं कि सर कितने घंटे में पढ़ूं कि मैं पास कर जाऊंगा। सर मुझे 90% सेव अब लाना है, मुझे 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, 95 लाने हैं, लेकिन कितने घंटे में पढ़ पाऊं। सर मुझे घर वाले कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं, मम्मी कहती है सर कि 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। आईआईटी वाले इतने घंटे पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले इतने घंटे पढ़ते हैं, आप तो बस 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, तो आपको कितने घंटे पढ़ के आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे? ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा आप खाना कितना खाते हो। एग्जैक्टली ये सवाल वैसा ही है। मैं आपसे ये पूछूं अगर कि आप खाना कितना खाते हो, तो घंटे कितना पढ़ते हो, इससे रिलेट कैसे कर पा रहा हूं मैं? चलो देखता हूं। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, इट एज मच एज योर एपेटाइट। जितनी भूख लगती है उतना ही खाना खाते हो। आपको जितनी भूख लगी उतना ही खाना खाते हो। तो अगर आपसे ये सवाल मैं करता हूं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये तो सवाल ही नहीं बनता। ये तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हमें उतना ही पढ़ना जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, जितना मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये सोचना ही गलत है कि कितने घंटे पढ़ा जाए कि आप पास कर जाओ। तो 2 चीजें हैं जिस पर आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है, कितने घंटे पढ़ सकते हो। एक पढ़ना चाहिए आपको। अलग अलग ग्रेड की बात करेंगे। सबसे पहले कि स्टडी आवर्स आपको डिफाइन करता है आपकी 2 चीजें। पहली, लेवल ऑफ स्टडी, आप कौन से ग्रेड में हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आपकी लेवल ऑफ स्टडी क्या है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप क्लास 8th में हो, आप क्लास 4th में हो, क्लास 10th में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, आप नीट की तैयारी। बेसिकली किस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो, कौन से आप लेवल पर हो, वहां पर डिफाइन करता है। सेकेंडली, आपकी नॉलेज क्या है। अगर आपकी बेसिक नॉलेज उतनी नहीं है, आप क्लास 9 10th में अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, आप 11th में चले गए हो, 11th नहीं पढ़ा, आप 12th में चले गए हो, बेसिक नॉलेज नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं यहां पर कहीं पर डिफर कर जाऊं आपसे, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट मानना है दैट कि डिपेंड करता है कि आपकी लेवल ऑफ स्टडी क्या है और आपकी बेसिक नॉलेज क्या है। अगर आप 8th 9th अच्छे से पढ़ा है, 11th में आप इतना पढ़ सकते हो, मेहनत करोगे अगर 2-4 घंटे, तो आपको इनफ हो जाएगा। आईटी करना है तो थोड़ा आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी बेसिक नॉलेज क्या है और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज है, और क्या इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो ये आपने मन से आप निकाल दो कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो यहां पर क्या मैटर करता है? क्वालिटी मैटर कर रही है। क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी मैटर नहीं करता। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या कर रहा है कि आप उस घंटे में अपना टाइम क्या दे रहे हो, कि आपका वाकई में दिल करता है कि आप दिल से पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप ये सोच लो कि आपका माइंड और आपका जो हार्ट है दोनों कह रहा है पढ़ने को और पढ़ना चाहते हो आप दिल से, तो मैटर नहीं करता आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, आप रेगुलर रहो, वो मैटर करता है। आप टाइम टाइम पर रिवाइज करो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चा रेगुलर रहना। आप रेगुलर स्टडी करो। आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। स्ट्रैटेजी ये कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी आपके मेंटोर, आपके टीचर, जिस पर आप भरोसा करते हो। स्ट्रैटेजी फॉलो करो, रेगुलर स्टडी करो, क्वालिटी के साथ करो, क्वांटिटी पर फोकस पहले मत करो। हाँ, अगर आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपकी बेसिक्स भी कमजोर है, तो डिपेंड करता है। अगर 9 10th में आप क्लासेस में हो, तो ऑन एन एवरेज आपको 9 10th में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अपने स्टडी में देना ही चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि अपने रात भर पढ़ाई करो, नींद खराब कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको नींद प्रॉपर लेना है, स्लिप लेना है। जब भी आपके पढ़ने की आवर्स हो, सब कुछ सही लग रहा है, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ो। 2 घंटा 4 घंटा पढ़ो, खेलो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से करो। आप 11th 12th में जाते हो, थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाओगे ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी होंगी, थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप 4-5-6 घंटा पढ़ो, 7-8 घंटा पढ़ो, 8 से 9 घंटा, चूंकि आपको पढ़ाई करना है। लेकिन हाँ, अपनी नींद को खराब नहीं करके, अपने हेल्थ को खराब कर नहीं करके। तो इन चीजों पर फोकस करना है। आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, आपका दिल होना चाहिए पढ़ने का। दैट मैटर्स द मोस्ट। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगले नई वीडियो में बहुत सारी चीजें और भी बात करने वाले हैं। आपके बोर्ड की एग्जाम भी नजदीक आ रही होगी, तो आप बोर्ड की तैयारी करें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी के अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी कैसी है, आप पढ़ाई भी करेंगे और अच्छी नींद लेंगे, रिलैक्स रहेंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके जाएं। नई वीडियो अगले बहुत जल्द मिलेगा आपको, नए नए टॉपिक के साथ आपको मिलते जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।